नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, चेहरे पे मुस्कान लाओ और टॉपिक देखो, कैलेंडर चल रहा है वो हेडिंग लगाओ। हालांकि हेडिंग तो लगी हुई है, चौथा वीडियो है। स्वागत करता हूं मैं सबका। मेरा नाम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरा नाम तो अक्षय गौड़ है। खैर, वो भी टाइटल में आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम भी दिख रहा होगा। उत्कर्ष में पढ़ रहे हो ये तो नसों नसों में घुसा हुआ होगा। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इस वादे के साथ में स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबको मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, कल आपको याद होगा डायरेक्ट तारीख पर कौन सा वार है निकाल। एक तो कंपैरिजन वाला टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 था। टाइप 4 में हमने देखा डायरेक्टली कोई तारीख हमसे पूछी जाए, डायरेक्टली वो तारीख पूछे जाने का एक या दो एग्जाम्पल और करते हैं और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखो ज़रा ध्यान से। मैंने आपसे कल कहा था कि आप अपने घर में अपना जन्मदिन, अपने माता पिता का, भाई बहन का, कुछ भी 4-5 लोग का जन्मदिन जो है, जन्म दिवस जो है, वो जब डेट ऑफ बर्थ जो पैदा हुए थे उसका वो निकाल के रखिए, वीक डे निकाल के रखिए और मोबाइल में चेक कर लीजिए। मतलब मेरी तरफ से होमवर्क तो था, पर वो होमवर्क कोई रिटर्न होमवर्क नहीं था जो सबके लिए था। अपने अपने घर परिवार की डेट्स लेकर चेक कीजिए। अगर आप सही रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा होगा। अभी करते हैं दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2023 का योग दिवस, 2023 का योग दिवस पर क्या वार था। योग दिवस तो जानते हैं ना आप, योग दिवस मतलब 21 जून। अब मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 21 जून 2023 कब था। अब दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को ना कई बार बच्चे क्या, जिनको ये टाइप 4 समझ में नहीं आता डायरेक्ट निकालने वाला, आपको समझ में आता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम तो ये करते हैं कि भाई 2023 चल रहा है तो 2022 पूरा कर लो, 2022 में से शताब्दी तक अलग कर लो, 2000 अलग कर लो और छुट्टे अलग कर लो, 22 अलग कर लो। सही कर रहा हूँ ना? अच्छा, 2000 में ऑड डेज कितने होंगे? 400, 800, 1200, 1600, 2000 में 0। 22 को 4 से डिवाइड किया, 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 लीप ईयर। 22 में से 5 लीप ईयर तो 17 साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर्स। 5 लीप वर्ष में 2-2 के हिसाब से 10 ऑड डे, 17 में 1-1 के हिसाब से 17 ऑड डे, 10 + 17 27 ऑड डे। इस 27 के लिए हम क्या शॉर्ट में करते आ रहे हैं कि 22 + 5 को जोड़ लो तो भी 27 आएगा। 27/7 करोगे तो 6 ऑड डेज आएंगे, यानी 2022 तक निपट गया। यहाँ आया 6, यहाँ आया 0, 6 और 0 को जोड़ के आया 6। यही करते आए। आप तो डायरेक्टली 22 + 5 ही करते हो, हर बार वही करना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब 2023 में एंटर हो गए। 2023 साधारण वर्ष है। जनवरी 31, फरवरी 28 यानी 0, मार्च, अप्रैल, मई और जून में 21। 21 का मतलब 0। अब आप ज़रा देखो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11/7 शेषफल 4। भाई 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 3 11, ठीक है। 4 और 6 मिलके 10, 10/7 शेषफल 3। 3 का मतलब क्या होता है? वेंसडे होता है, बुधवार होता है। तो बुधवार आपका करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों, कुछ लोग एक मेथड अपनाते हैं, वो मेथड बिल्कुल सही होगा। एक बार ज़रा देखो मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ। सपोज करें कि आप एग्ज़ाम जिस दिन दे रहे हैं, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन है 30 जुलाई 2020, और उस दिन सपोज कीजिए फ्राइडे है। उस दिन सपोज कीजिए क्या है? फ्राइडे है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज करें आप किसी ना किसी दिन एग्जाम दे रहे होंगे। जैसे उस दिन फ्राइडे है, मतलब थर्सडे है, गुरुवार है। ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो उस दिन सपोज करो कोई तारीख है, कोई ना कोई तारीख होगी, और उसका एक दिन भी असली वाला आपको पता होगा, यहाँ भी आपको असली देना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन हो गया कि भाई 30 जुलाई 2020 को अगर गुरुवार है तो 21 जून 2023 को क्या होगा।
अब आपके सामने ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ जाओगे पीछे जा रहे हो, यहाँ जाओगे आगे जा रहे हो। इस तरह से आप क्वेश्चन जो टाइप 3 में आपने पढ़ा था ना, कोई भी तारीख से कोई भी तारीख निकालनी हो, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। हालांकि मैं कहूँगा इसमें ही 10-15 सेकंड लगने हैं, तो आप डायरेक्टली निकालो। आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो उस दिन की वास्तविक स्थिति से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। जैसे 30 जुलाई 2020 को गुरुवार था और आप इस दिन एग्जाम दे रहे हो, और 21 जून 2023 का आपसे पूछ लिया, तो दोस्तों 21 जून से 30 जुलाई से 21 जून पीछे जाना होता है। 21 जून से 30 जुलाई काउंट कीजिए, जून 30 दिन का होता है, 21 निकल गए यानी 9 बचे, और जुलाई के पूरे 30 दिन लेने हैं। 30 को आप 2 लिख सकते हो, तो 9 और 2 11, 11/7 शेषफल 4, तो ये तो आया -4। और 2020 से दोस्तों 2023 जा रहे हो, 3 वर्ष का फर्क है, 3 वर्ष का फर्क है। अब आप 21 जून पे हो, तो जून से जून जाने में 2020 को लीप ईयर काउंट नहीं करोगे, तीनों के तीनों ऑर्डिनरी ईयर ही आएंगे, 0 लीप वर्ष। तो ये हो जाएगा 3 + 3, -4 + 3 करोगे तो -1 आएगा। थर्सडे -1 भी क्या होता है, वेंसडे होता है। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हो। मतलब जिस भी दिन आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन से जो डायरेक्टली डेट पूछी है उसे एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बना लो, टाइप 2 टाइप 3 जैसा, और डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन तो आपने किया है ना, यदि इतने तारीख को ये है तो इतने तारीख को क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आप टाइप 3 में किया है। तो जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उस दिन से डायरेक्टली उस जो क्वेश्चन वाला दिन है उसको कंपैरिजन वाले तरीके से कर सकते हो। हालांकि मैं चाहूँगा जब डायरेक्टली पूछा है तो आप डायरेक्टली वाले से ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो 30 जुलाई की जगह हो सकता है 2 फरवरी 2021 हो, 5 अप्रैल 2022 हो, या जो भी तारीख हो। कंपेयर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप कंपेयर करके दे सकते हो, पर डायरेक्टली पूछा हो तो ऐसे ही देना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल्सो अ मेथड। क्लियर है या नहीं? क्यों? क्योंकि सपोज करो आपसे 1947 का कोई दिन पूछ लिया, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है जरा गौर से देखना। आपसे पूछा कि बताइए जरा भारत आजाद कब हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था। अभी जहां तक जीके की बात है, जहां तक मुझको याद आ रहा है ये फ्राइडे होना चाहिए। अब डायरेक्टली करो। अब आप सोचो कि आप 2020 या 2021 में एग्जाम दे रहे हो, तो 2020 से 47 तक जाने में मतलब आप 50-60 साल पीछे जाओगे। 50-60 साल पीछे जाने में बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया। वो लीप ईयर काउंट करो, गलती हो गई कर गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको डायरेक्टली करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। 1947 में से 1946 खत्म हुआ है, इसमें से 1900 अलग कीजिए और 46 अलग कीजिए। 1900 में ऑड डेज 1 आते हैं, आपको याद हो गया होगा, अब आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। 400, 800, 1200, 1600 में 0, 1900 में 300 और बचे 300 में 1। 46 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 11 लीप ईयर आएंगे। 46 + 11 57, 57/7 शेषफल 1 और 1 मिलके हो गया 2। अब आप 1947 साधारण वर्ष है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त यानी 1। 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 3 7। अब बचा कितना है? 3 बचा है। 3 और 2 मिलके हो गया 5, और 5 का मतलब अपनी उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है? फ्राइडे। पहले को मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सोचें कि अगर आप 30 जुलाई को एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप 30 जुलाई को एग्ज़ाम दे रहे हैं 2020 में, और उस दिन थर्सडे है, गुरुवार है ना, और फिर आप कह रहे हो सर 15 अगस्त 1947 काउंट करेंगे। अरे तो ज़रूरत नहीं है इसकी, हालांकि कर सकते हो। 2020 लीप वर्ष होता है, पर अपन जुलाई से आगे बढ़ रहे हैं तो 2020 को लीप वर्ष नहीं मानेंगे। जुलाई से अगस्त तक काउंट कीजिए। जुलाई 31 का होता है, 30 निकल गए तो 1 बचा, और अगस्त के 15 दिन बचे, यानी हो गया 16, 16/7 शेषफल 2। अब 2000, ये तो प्लस हो गया, +2, जुलाई से अगस्त +2। अब 2020 से 47 यानी पीछे जाना हुआ। आप 47 से 20 काउंट करेंगे तो 53 और 20 73 साल। 53 और 20 73 साल। इन 73 सालों में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो आप देखें 1947 के बाद में 1948 आएगा,
यानी पूरी शताब्दी में 25 लीप वर्ष होते हैं, उन 25 में से 11 जा चुके हैं 44 तक, तो उसके बाद 14 बचेंगे 2000 तक, और उसके बाद जो है 5 और बचेंगे, उसके बाद जो है 5 और बचेंगे, यानी 19 लीप वर्ष। 73 प्लस 19 कीजिए 92, 92/7, शेषफल 1। यहाँ पे 1 आया तो यहाँ -1 करो, +2 -1 +1 हो गया, थर्सडे का हो गया फ्राइडे। पर इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो। इतनी लंबी ड्यूरेशन में लीप वर्ष उंगलियों पे काउंट होंगे नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप ऐसा नहीं करें तो ही अच्छा है। आप तो कोई भी डेट आपसे पूछिए, आप डायरेक्टली कीजिएगा, डायरेक्टली ही आपको करना है। क्लियर है सबको कि नहीं? अब दोस्तों एक बात सुनना, कई लोग कहते हैं सर यही मेथड सबसे बेस्ट है सर, तो क्यों ना हम कंपैरिजन वाले में भी इसी मेथड को अप्लाई करें। हालांकि मैं इसके बारे में बता चुका हूं, जब आपके सामने क्वेश्चन हो कि यदि 5 मार्च 1980 को फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? कि सर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तब भी हम डायरेक्टली कर लें क्या, ये डायरेक्टली निकाल लें इस मेथड से? मैंने कहा डायरेक्टली निकालोगे, अगर ये फ्राइडे नहीं हुआ, अगर ये फ्राइडे सही है तो आप डायरेक्टली निकालोगे वो सही आएगा, पर यहाँ लिखा है यदि, मतलब इसको फ्राइडे मानते हुए कंपैरेटिवली आपको इसका डे बताना है। ये गारंटी नहीं है कि 100% सही हो, तो जब ये सही नहीं होगा तो कंपैरिजन करके भी सही नहीं आएगा। मतलब आपने जो जिस तरह से पढ़ा है आपको उसी तरह से करना है। जब कंपैरिजन करने को कहा जाए तो कंपेयर ही कीजिएगा, और जब डायरेक्टली निकालने को कहा जाए तब डायरेक्टली ही कीजिएगा, कंपेयर मत कीजिएगा। इज दैट क्लियर? बात आ रही है समझ में? अब दोस्तों इसी टाइप 4 में क्वेश्चन कैसा बन सकता है जरा गौर से देखना। क्वेश्चन कैसा बन सकता है जरा गौर से देखना। निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस नहीं हो सकता? आपके सामने ऑप्शन है संडे, ट्यूसडे, वेंसडे और मंडे यानी सोमवार। और एक क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? ऑप्शंस हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। सोम, मंगल, बुध, गुरुवार। दोस्तों अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। दोस्त एक बात मुझको बताओ, आप जब याद करते हो कि 100 वर्षों के ऑड डेज की वैल्यू होती है 5, 200 वर्ष के ऑड डेज की वैल्यू होती है 3, 300 वर्ष के ऑड डेज की वैल्यू होती है 1, और 400 वर्ष के ऑड डेज की वैल्यू होती है 0। मुझे बताओ क्या आपने ये याद किया है? क्या ये आपने समझ के याद किया है? हाँ, पर आप इसके अर्थ को नहीं समझे। दोस्तों जैसे आज का कोई दिन निकालना हो तो आप आज तक के ऑड डेज ही तो निकालते हो, वैसे ही 100 वर्षों के ऑड डेज 5 है, मतलब 100 साल जब खत्म होंगे यानी 31 दिसंबर सन 100
पे 5वां दिन यानी फ्राइडे था। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन को देखो, निम्न में से कौन सा दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस नहीं हो सकता। शताब्दी मतलब 00 वाली का अंतिम दिवस नहीं हो सकता। जैसे 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर 1500, 31 दिसंबर 1200, कौन सा इनमें से नहीं हो सकता। हमने कहा रटना नहीं है पर समझना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहली शताब्दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब मुझे बताओ इनका लास्ट डे कौन सा हो सकता है। हमने कहा पहली का होता है 5, दूसरी का 3, तीसरी का 1, चौथी का 0। ये आपको याद है ना। तो 5 का मतलब अपनी टेबल के अनुसार क्या है, शुक्रवार। 3 का मतलब अपनी टेबल के अनुसार क्या है, बुधवार। 1 का मतलब अपनी टेबल के अनुसार क्या है, सोमवार। और 0 का मतलब अपनी टेबल के अनुसार क्या है, रविवार। तो दोस्तों ये फ्राइडे पहली शताब्दी का अंतिम दिन है, वेंसडे दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन है, मंडे तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन है और संडे चौथी शताब्दी का अंतिम दिन है। अब आप मुझे बताओ क्या संडे किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। आपसे नहीं हो सकता है पूछा है तो ये तो हो सकता है। क्या वेंसडे किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हाँ सर दूसरी शताब्दी का हो सकता है। क्या मंडे किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। क्या ट्यूसडे किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। नहीं हो सकता। तो यही तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एक यही है जो किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मैं आपको ये बिल्कुल रटवा नहीं रहा हूं। देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी और यही तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं ऐसे करते करते यही 400 साल तो रिपीट होते जाएंगे ना। तो आपसे पहली शताब्दी का अंतिम दिन अगर पूछा जाए, पहली का पूछा जाए, 5वीं का पूछा जाए, 9वीं का पूछा जाए, 13वीं का पूछा जाए, मतलब 400 साल से की गैप से, तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे, दूसरी का वेंसडे, तीसरी का मंडे और चौथी का संडे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर ये तो लास्ट डे की बात हो गई सर, पर आपने फर्स्ट डे प्रथम दिन नहीं हो सकता, प्रथम दिन के बारे में तो नहीं बताया था ना सर। तो एक बात बताओ मुझे दोस्तों, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, विराट कोहली ने 100 रन बनाए यानी अपना पहला शतक पूरा किया। मुझे बताइए वो दोहरे शतक की शुरुआत कब करेगा कि सर अभी 100 कंप्लीट हो गए तो जो अगला 101वां रन होगा सर वो उसके दोहरे शतक की शुरुआत होगा। वैसे ही दोस्तों अगर आज जैसे सपोज करो 31 दिसंबर 2000, क्या बोल रहा हूं 31 दिसंबर 2000, ये क्या है कि सर ये 2000वें वर्ष का अंतिम दिन है। ऐसे कह सकते हैं 2000 का मतलब 20वीं शताब्दी। सर 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन है सर ये। तो मुझे बताओ 21वीं शताब्दी शुरू कब होगी। अगर आज 20वीं शताब्दी खत्म हो गई तो कल 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है अगर पहली शताब्दी फ्राइडे को खत्म हुई तो फ्राइडे के अगला सैटरडे दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। वेंसडे को दूसरी खत्म होगी तो वेंसडे के अगला थर्सडे को तीसरी शताब्दी शुरू होगी। मंडे को तीसरी शताब्दी खत्म हो जाएगी तो मंडे के अगले ट्यूसडे को चौथी शताब्दी शुरू हो जाएगी और संडे को चौथी शताब्दी खत्म हो जाएगी तो संडे के अगले मंडे को 5वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। 5वीं कहो या पहली कहो बात तो एक ही है। और आप वैसे भी आपको याद होगा कल की क्लास में हमने एक नोट लिखा था कि 1 जनवरी 1 ईस्वी 1 जनवरी 1 AD मंडे था, मतलब ये कैलेंडर मंडे को स्टार्ट हुआ था, पहली शताब्दी मंडे को स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों 5 3 1 0 से आपको लास्ट डे मिलेंगे और इनके अगले 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 फर्स्ट डे होते हैं। तो आपने ये टेबल, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल बनाओगे। आपसे लास्ट डे पूछा, आपको पता है 5310, ये 0 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 1 होता है। 3 तो लास्ट डे हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। तो यही आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों अगर 5 3 1 0, देखो ध्यान से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, जबकि लास्ट डे होते हैं 5 3 1 0। 5 3 1 0 लास्ट डे होते हैं, तो 5 का अगला 6, 3 का अगला 4, 1 का अगला 2, 0 का अगला 1, ये फर्स्ट डे हो सकते हैं। एक फर्स्ट डे हो सकता है तो ये आंसर नहीं है, 2 फर्स्ट डे हो सकता है तो ये आंसर नहीं है, 4 फर्स्ट डे हो सकता है तो ये आंसर नहीं है, 3 फर्स्ट डे नहीं हो सकता तो ये आपका आंसर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ रटने को नहीं कह रहा हूं। आपसे लास्ट डे पूछा जाए किसी सेंचुरी का, सेंचुरी यानी शताब्दी का, तो 5 3 1 0 शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये तो हो गए लास्ट डे। और शुक्रवार के अगला शनिवार, बुधवार के अगला गुरुवार, सोमवार के अगला मंगलवार और 0 यानी संडे के अगला मंडे, ये फर्स्ट डे, प्रथम दिन हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस नहीं हो सकता? 5 3 1 0 हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। कौन सा प्रथम दिन हो सकता है? तो 5 3 1 0 के अगले अगले 5 3 1 0 के दिन पता है, उनके अगले अगले हो सकते हैं, तो इनमें से देख लीजिएगा कौन सा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन था, मुझे कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे ज़रा लिख लीजिए। शताब्दी का लास्ट डे, फर्स्ट डे के बारे में क्वेश्चन बनेगा, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस की बात करें, तो जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आपने किया, यानी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, अगर इसको ये है तो इसको क्या होगा, इसको ये है तो इसको क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में अधिकतर वही पूछे जाते हैं। बाकी छुटकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार ज़रा देख लो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये अपने 4 ऑप्शन थे फर्स्ट डे के, तो इसमें से वेंसडे है जो फर्स्ट डे नहीं हो सकता। फिर से बोल रहा हूँ, टेबल को याद रखना है, पर समझा हुआ है इसलिए याद रह जाएगी वो। 5 3 1 0 के हिसाब से आप सारा कुछ कर लोगे, क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं, ज़रा गौर से देखो। टाइप 5, दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखना। वर्ष 2011 में 2 मार्च को फ्राइडे है। इस वर्ष में कौन सा साप्ताहिक दिवस 53 बार आएगा? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस लिख दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। अब आप देखो, मैंने आपको दिया 2011 यानी एक साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष, 2011, 15, 17, 19, 25, 1947, 1991, जो भी, उसकी 2 मार्च को फ्राइडे है, तो कौन सा वीक डे इसमें 53 बार आएगा? दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात मुझको बताना, सामने देखना, कमेंट मत करना, मेरी नज़रें बिल्कुल कमेंट पे अभी नहीं जाएंगी। दोस्तों साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगर मैं 365 दिन को दोस्तों 7 से काटूं, तो 7 पंजे 35, बचा 15, 7 दूनी 14, तो 52 हफ्ते तो पूरे निकल गए। एक ऑड डे बचता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
365 दिन का जो वर्ष होता है उसमें 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। दोस्तों 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है का मतलब पूरे सातों के सातों दिन एक साल में 52 बार रिपीट हो जाएंगे। कितनी बार? 52 बार। जैसे सपोज करो 1 जनवरी को संडे था तो संडे से सैटरडे, फिर संडे से सैटरडे, फिर संडे से सैटरडे, फिर संडे से सैटरडे, फिर संडे से सैटरडे, ऐसे करते करते 52 बार पूरे सातों दिन आ चुके होंगे। एक दिन ऐसा होगा जो 53वीं बार आ रहा है। अब वो 53वीं बार कौन सा वाला होगा भाई? जो पहले पे होगा 7 दिन बाद में, वो वापस से रिपीट होगा या नहीं होगा? मतलब जब एक हफ्ता पूरा हो जाता है तो जो हफ्ते का पहला दिन था वो अपने आप को रिपीट करने लगता है, वो अपने आप को रिपीट करने लगता है। मतलब जो 1 जनवरी को डे था, जो 1 जनवरी को डे था वो 53 बार एक वर्ष में, साधारण वर्ष में आएगा। क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। साधारण वर्ष, तीन 365 दिन यानी 52 हफ्ते एक दिन। और अगर लीप वर्ष हो, लीप वर्ष यानी 366 दिन यानी 52 हफ्ते 2 दिन। इसका ये मतलब हो गया दोस्तों, इसका ये मतलब हो गया कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला दिन 53 बार आएगा वह बाकी सभी 52 बार। और लीप वर्ष में 1 जनवरी व 2 जनवरी वाले दिन 53 बार आएंगे, वह बाकी सभी 52 बार, वह बाकी सभी 52 बार आएंगे। दोस्तों क्योंकि 1 जनवरी वाला दिन अपने आप को 52 बार तो रिपीट कर चुका होगा और 53वीं बार लास्ट एक दिन में वो अपने आप को 53वीं बार रिपीट करेगा, यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर का सेम डे होगा और वो 31 दिसंबर को 1 जनवरी वाला ही 53 बार आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 2 मार्च 2011 से आपको साधारण वर्ष समझना है, बाकी अब 2011 को गोली मारो। साधारण वर्ष की 2 मार्च है। अभी मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ध्यान से देखना। 2011, तो आप 2011 से समझे साधारण वर्ष। 2 मार्च दिया है, 2 मार्च को क्या दिया है? 2 मार्च को दिया है फ्राइडे। तो आप 1 जनवरी को क्या था वो निकाल सकते हो क्या? 1 जनवरी को क्या था निकाल सकते हो? टाइप 1, यदि किसी वर्ष की 2 मार्च को फ्राइडे है तो 1 जनवरी को क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? करो जरा। आपको दिख रहा है माइनस करोगे, पीछे जाना है। 1 जनवरी, दोस्तों जनवरी 31 का होता है, 1 निकल गया बचा 30। फरवरी 28 का होता है यानी 0, और मार्च में 2 तारीख तक जाना है यानी कुल मिला के आए 4 ऑड डे। तो फ्राइडे -4 करो, फ्राइडे -4, फ्राइडे से 4 दिन पीछे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे और मंडे। तो यह आपका आंसर आया मंडे। यानी 1 जनवरी को मंडे था।
अगर 1 जनवरी को मंडे है तो यही एक ऐसा दिन है दोस्तों जो अपने आप को 31 दिसंबर को 53वीं बार दोहराएगा, क्योंकि 52 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद में साधारण वर्ष में एक ही दिन बचता है। यानी 52 हफ्ते के बाद केवल एक दिन को 53 बार रिपीट होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बाकी सब तो 52 बार ही आ रहे हैं। 53वीं बार केवल एक दिन आ रहा है, तो फर्स्ट डे वाला ही आ रहा होगा। यानी 1 जनवरी कहो या 31 दिसंबर कहो, 1 जनवरी कहो या 31 दिसंबर कहो, 1 जनवरी को भी मंडे है और 31 दिसंबर को भी मंडे है। 1 जनवरी को भी मंडे है और 31 दिसंबर को भी मंडे है। और ये मंडे ही ऐसा है जो अपने आप को कितनी बार काउंट कर रहा है, 53 बार। बाकी सारे साप्ताहिक दिवस 52 बार। जैसे सपोज करो ये 2011 की जगह 2012 होता, 12 होता मतलब ये लीप वर्ष होता, तो 1 जनवरी को अगर सपोज करो मंडे निकाला तो 2 जनवरी को ट्यूसडे आता। यानी मंडे और ट्यूसडे 2 दिन। कौन कौन से 2 दिन? ये एक दिन जो है ये 1 जनवरी वाला है, और ये जो है 2 वाला है ये 1 जनवरी और 2 जनवरी वाला है। ये 2 दिन अपने आप को 2 बार रिपीट करेंगे और बाकी सारे अपने आप को एक एक बार रिपीट करेंगे। साधारण वर्ष में सिर्फ केवल 1 जनवरी वाला ही अपने आप को रिपीट करेगा। एक बार इस पॉइंट को लिखो, अपने आप को ये करके दिखाओ, अपने आप को ये करके दिखाओ। ये लिखो, ये पॉइंट्स लिखो और फिर ये क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, लिख लिया ना? अभी नहीं भी लिखा हो तो पीडीएफ में से लिखना, नहीं लिखने का गम मत मनाना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि यदि 2012 में 15 जून को संडे था तो इस वर्ष में कौन कौन से साप्ताहिक दिवस 2 बार आएंगे? हाँ, 2 बार क्या, 53 बार आएंगे। जरा करके दिखाओ दोस्तों। ऑप्शंस दे रहा हूं, मंडे ट्यूसडे, बी ट्यूसडे वेंसडे, सी वेंसडे थर्सडे और डी केवल ट्यूसडे। डी में क्या लिख रहा हूं? केवल ट्यूसडे। हाँ दोस्तों, तो अब 2012 से क्या समझे? 2012 से आप समझे कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में 1 जनवरी और 2 जनवरी ये जो आएंगे ये 53 बार आएंगे, बाकी सभी 52 बार आएंगे। याद है ना? अब आप मुझे बताओ 15 जून को संडे है और आपसे 1 जनवरी को पूछ रहे हैं, मतलब माइनस करना है।
काउंटिंग सीधी कीजिए, जनवरी से 15 जून जाइए, जनवरी 31 का होता है, एक चला गया तो बचे 30 यानी 2 जनवरी। फेब्रवरी 2012 लीप वर्ष है तो फेब्रवरी 29 यानी 1। मार्च, अप्रैल, मई और 15 जून यानी 1। ध्यान से देखिए, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12, 12/7 शेषफल 5। 5 का मतलब संडे -5 करोगे, संडे -5 करोगे तो संडे से 5 दिन पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे और ट्यूसडे, यानी 1 जनवरी को दोस्तों हो गया ट्यूसडे। अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो 2 जनवरी को क्या होगा भाई, 1 को ट्यूसडे तो 2 को वेंसडे, यानी ये ट्यूसडे और वेंसडे ये 2 दिन हैं, ट्यूसडे और वेंसडे ये 2 दिन हैं जो अपने आप को 53 बार दोहराएंगे, बाकी सभी अपने आप को केवल 52 बार ही दोहराते हैं। क्या यह आंसर सबका करेक्ट है? गुड, वेरी नाइस, सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने केवल ट्यूसडे बोला है, वो अगर 2012 की जगह 2011 होता तो आप एक ही आंसर देते, पर ये क्योंकि 2012 है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 2 ऐसे दिन होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो कैलेंडर टॉपिक पूरा हो चुका है, पर इस तरह के छुटकर क्वेश्चन जो एग्जाम में दिमाग खराब कर सकते हैं कि हमें पूरा आता है पर हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, उन तरह की चीज़ों को मैं आपको आज डिस्कस करवा रहा हूँ। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। वेरी नाइस दोस्तों, चलो तो ये हमारा टाइप 5 चल रहा था, हैं ये टाइप 5 था ना। टाइप 6 देखो, टाइप 6 देखिए, टाइप 6 में दोस्तों क्वेश्चन है, वर्ष 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? ऑप्शन है 2012 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। दोस्तों आप देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि वर्ष 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, मतलब 2006 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा। मैं आपको कुछ रटवाऊं उससे पहले नॉर्मल तरीका देखो। दोस्तों कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है? कैलेंडर सेम होने का मतलब है हर तारीख सेम डे को आती हो। अगर इसकी 2 जनवरी पे मंडे हो तो इसकी भी 2 जनवरी पे मंडे हो, इसकी 5 मई को ट्यूसडे हो तो इसकी भी 5 मई को ट्यूसडे हो, इसके 2 अक्टूबर को फ्राइडे हो तो इसके भी 2 अक्टूबर को फ्राइडे हो, ऐसा ही कुछ होगा रिपीट होने का मतलब। तो दोस्तों 2006 के जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा? एग्जैक्टली 2006 के कैलेंडर को आप किस वर्ष में यूज कर सकते हो? हमने कहा 2006 तो ऑर्डिनरी है। क्या है? ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी का कैलेंडर लीप वर्ष में तो कैसे रिपीट होगा यार? ऑर्डिनरी का कैलेंडर लीप वर्ष में तो कैसे रिपीट होगा? दिनों का ही फर्क है, ये 365 है, 366 है, सेम तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा 2016। देखो कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या है? कैलेंडर दोहराने का अर्थ ऑड डेज बराबर 0, 0 कहो या 7, 14, 21 कहो, एक ही बात है। 7, 14, 21 का मतलब 0 ही होता है। दोस्तों 2006 से 2016 कितने वर्ष का फर्क है? ऑप्शन टेस्ट करके दिखा रहा हूं सर। 2006 से 2016 10 वर्ष का फर्क है। इन 10 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से हैं? अच्छा 2016 भी तो लीप वर्ष हो गया ना, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में कैसे कॉपी होगा? ये भी लीप वर्ष है, नहीं हो सकता।
अच्छा 2006 से 2017 देखिए 11 वर्ष का फर्क है। इन 11 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से हैं? 2008, 2012 और 2016, यानी 3 लीप वर्ष हैं। 11 और 3 को जोड़ोगे तो 14 आएगा। 14 का मतलब जीरो, जीरो का मतलब दोस्तों 2006 का कैलेंडर 2017 में हूबहू कॉपी कर सकते हो। पहले दो ऑप्शन क्यों कटे? क्योंकि वो लीप वर्ष थे। साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष जैसा नहीं हो सकता। 2006 का कैलेंडर 2018 में होता है कि नहीं, ज़रा देखो। आप कहोगे सर 12 साल का फ़र्क है। इन 12 वर्षों में लीप वर्ष 8, 12, 16, 3 लीप वर्ष। 12 + 3 15, 15/7 शेषफल 1 आ गया। 7, 14, 21, 28 आना चाहिए था, मतलब 0 ऑड डेज आने चाहिए थे, 1 आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आया? 2017। अभी देखो एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है 2010 जैसा कैलेंडर या 2013 जैसा कैलेंडर, 2011 जैसा कैलेंडर, कब दोहराएगा? हमने कहा ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस हैं 2023, 2021, 2024 और 2022। तो हमने कहा कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ऑड डेज 0 होता है। ये 12 साल का डिफरेंस है। इन 12 वर्षों में लीप वर्ष 12, 16 और 20 यानी 3। 12 + 3 तो 15 होता है। 15 का मतलब 0 नहीं है, 1 है, तो ये ऑप्शन गलत। 11 से 21 10 वर्ष का फर्क है। इन 10 वर्षों में 12, 16, 20 3 लीप ईयर आएंगे। 12 + 3 13 होता है। 13 का मतलब 6 होता है, 0 नहीं होता, तो ये भी गलत। 2011 से 2024 13 साल का फर्क है, पर 2024 तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर का वर्ष साधारण वर्ष जैसा तो कैलेंडर हो नहीं सकता। और 2022 देखोगे, 2011 से 2022 तो 11 साल का फर्क है। इन 11 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से आएंगे? 12, 16, 20। 12, 16, 20 यानी 3 लीप वर्ष। 11 और 3 कितने हो गए? 14। 14/7 शेषफल 0। क्लियर हुआ? 0। 0 का मतलब रिपीट होना, बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब एक चीज नोट करो, 2006 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट हुआ। कितने साल बाद रिपीट हुआ? 11 साल बाद। 2011 का कैलेंडर 2022 में, यानी 11 साल बाद। क्या मैं इससे ये याद कर लूं कि कैलेंडर अपने आप को 11 वर्षों में रिपीट करता है? हमने कहा याद कर लो, याद कर लो, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन है, नोट है, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष में दोहराता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्षों में दोहराता है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ज़रा 2017 जैसा या 15 जैसा कैलेंडर वापस कब दोहराया जाएगा? ऑप्शंस हैं 2017, 2026, 2031, 2021। आपने कहा सर 11 साल बाद होता है। 11 साल बाद मतलब 15 + 11 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बताओ ज़रा 2005 जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब ऑप्शंस हैं 2016, 2011, 2015 और 2017। ध्यान से सुनना,
अब आपने तो बोला है साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल में दोहराएगा। दोस्तों 2005 प्लस 11 करूंगा तो 2016 आएगा, 2005 प्लस 11 करूंगा तो 2016 आएगा, पर 2016 तो ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, लीप ईयर है। लीप ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में कैसे दोहराऊंगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अब तो ये फंडा गलत हो गया। आपने कहा सर रट लो, हमने रट लिया, तो हमने कहा अरे ये तो गलत हो गया। तो आप एक चीज नोट करना, अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए 2011, उससे पहले आपने क्वेश्चन किया 2006। दोस्तों 2006 से जस्ट पहले लीप ईयर नहीं था, 2011 से जस्ट पहले 2010 था, लीप ईयर नहीं था। पर 2005 से जस्ट पहले 2004 लीप ईयर था। तो इसलिए आपको यहां पे रटना पड़ेगा पर लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साधारण वर्ष। छह वर्ष बाद दोहराया जाएगा। क्या मतलब हुआ इससे मेरा ध्यान से सुनना, क्या मतलब हुआ इससे मेरा ध्यान से सुनना, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताइए 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ध्यान से सुनना। साधारण वर्षों का कैलेंडर 11 वर्ष में रिपीट होता है, पर लीप ईयर के बाद वाला साधारण वर्ष, ये इसके जस्ट पहले लीप ईयर कौन सा था, इसके जस्ट पहले 2010 लीप ईयर नहीं था ना, नहीं था, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा, ये 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी 2022 में। 2017 2016 के ठीक बाद आता है, यानी लीप वर्ष के ठीक बाद आता है, तो ये लीप वर्ष के ठीक बाद आ रहा है। इसलिए 6 वर्ष में रिपीट होगा, 6 वर्ष में दोहराएगा का मतलब हो गया 2017 प्लस 6 2023 में रिपीट होगा। आप करके देख लें, 2017 प्लस 2023 से जा रहे हो, 2017 से 2023 जा रहे हो, मतलब 6 साल आगे जा रहे हो। इन 6 वर्षों में केवल एक 2020 लीप ईयर आएगा, यानी 7 का मतलब 0 होता है। तो आप देखो जरा 2017, यानी जो लीप ईयर के ठीक बाद वाला ऑर्डिनरी ईयर है 2009, 2013, 2017, 1949, 1993, 1997, 2001, लीप वर्ष के बाद वाले जो ऑर्डिनरी ईयर हैं वो अपने आप को 6 साल में दोहराएंगे, बाकी सभी ऑर्डिनरी ईयर अपने आप को 11 साल में दोहराएंगे। और अगर लीप वर्ष जैसे 2022 है दोस्तों, इसके ठीक पहले 2021 था, यानी लीप ईयर नहीं था, तो ये अपने आप को 11 साल में दोहराएगा, यानी 2033 में दोहराएगा। और ये भी 2018 के बाद है, यानी लीप वर्ष के बाद नहीं है, तो ये भी अपने आप को 11 साल में दोहराएगा, यानी 2030 में दोहराएगा। बात आ रही है? ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, ऑप्शन टेस्ट ही करते हैं लोग। ऑप्शन टेस्ट करने के अलावा कहते हैं कोई चारा नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा हूं ऑप्शन टेस्ट कर लो, पर अगर ये चीजें समझ में आती हैं तो आपको मजा आ जाएगा। एक बार जरा लिख लीजिए।
और दोस्तों जो लीप ईयर के बाद वाला वर्ष होता है, जो लीप ईयर होता है, वो लीप ईयर अपने आप को 28 साल में दोहराएगा। ये भी आप साथ साथ लिख लीजिए। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में दोहराएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा 2020 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो 2020 तो लीप वर्ष है ना, तो लीप वर्ष वाला 28 साल बाद दोहराएगा, यानी 2048 में दोहराएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2021 का कैलेंडर कब दोहराएगा। ऑप्शंस है 2032, 2035, 2038, 2025। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? आप कहोगे सर 2021 लीप वर्ष के ठीक बाद आता है, तो सर 6 साल में रिपीट होना चाहिए। 6 साल में रिपीट होगा, यानी +6 करोगे तो आपको मिलेगा 2027, पर 2027 तो ऑप्शन में नहीं है। अब आप फंस गए। अरे यार ये क्या, आप सर ने तो फंसा दिया। तो दोस्त एग्जाम वाला भी आपको इस तरह फंसा सकता है कि हो सकता है आपने याद किया हो और वो ऑप्शन ही ना दिया जाए, तो क्या करोगे? तो मैंने आपसे क्या कहा, ऑप्शन टेस्ट से करना। पर ऑप्शन टेस्ट से पहले सुनो, 2021 है लीप वर्ष के बाद वाला, लीप वर्ष के बाद वाला, तो ये अपने आप को 6 साल में रिपीट करेगा। 2021 + 6 2027, 2027 में रिपीट करेगा। पर रिपीट करने के लिए 2027 ऑप्शन में नहीं है, तो और भी तो आगे भी तो रिपीट करेगा। अब आपके मन में आएगा सर अब +6 कर लूं क्या? अरे अब +6 कर लूं क्या? मैंने कहा +6 कब करते हो? जब लीप वर्ष के बाद वाला होता है। आप मुझे बताओ, क्या 2027 लीप वर्ष के ठीक बाद आ रहा है? क्या 2026 लीप वर्ष था? नहीं। तो ये दोस्तों अपने आप को 11 साल में रिपीट करेगा। 2027 + 11 2038, तो 2038 ऑप्शन में है। बाकी दोस्तों अगर ये चीजें थोड़ी कम समझ में आए तो ऑप्शन टेस्ट करो। ये साधारण है तो लीप वर्ष तो उसके जैसा नहीं हो सकता। 2021 से 2035 तक 14 साल का फर्क है। 14 साल में 2024, 28 और 32 3 लीप वर्ष आएंगे। 14 + 3 17 होता है, यानी 0 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल है। 2021 से 2038 दोस्तों 17 साल का फर्क है। इन 17 वर्षों में लीप वर्ष 24, 28, 32 और 36, यानी 4, 17 + 4 21, 21/7 शेषफल 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि सर 2027 होगा, आप देख रहे हो 2027 ऑप्शन में नहीं है। 2027 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ सकता है। ऑप्शन टेस्ट से कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर इस चीज को समझना, ये लीप ईयर के बाद वाला है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा।
पर जो 6 साल में रिपीट होके 2027 आया तो और +6 मत करना कि सर अब 6 साल में दोहराएगा, नहीं, ये 6 साल में दोहराएगा, ये लीप ईयर के बाद वाला थोड़ी है, तो ये तो अपने आप को 11 साल में दोहराएगा। नहीं तो ऑप्शन टेस्ट कर लो, कुछ रटने की ही जरूरत नहीं रहेगी। जरा फटाफट से लिखिए। क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हाँ जी, अब 2011 लीप वर्ष के ठीक बाद नहीं आता है, तो ये 11 साल में रिपीट करेगा, यानी 2022 में रिपीट करेगा। पर 2022 तो दोस्तों 2022 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, नहीं है तो 2022 नहीं है, तो अब ये अपने आप को, एक मिनट ऑप्शन चेंज करता हूं, मैंने गलती से गलत ऑप्शंस लिख दिए, या इसको अपन 2011 की जगह कर देते हैं 2000, हाँ 2011 ही रहने दो इसे। 2011 कैलेंडर कब होता है? 23 नहीं 33 है ये, 2033। हाँ जी, तो 2011 का कैलेंडर दो ऑप्शन टेस्ट से करोगे, 7 साल प्लस 12 और 16 2 लीप ईयर, तो ये 0 तो नहीं आ रहा। 8 साल, 8 साल में 12 और 16 2 लीप ईयर, ये 10 आ रहा है। 7 14 21 नहीं आ रहा। 11 से 33 22 साल, 22 साल में लीप ईयर, 12 16 20 24 28 और 32 6, 28 यानी 0 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो दिमाग लगाओ, 2011 से 11 साल बाद 2022, 2022 से 11 साल बाद 2033, और 2033, अगर 2033 के भी बाद का कोई ऑप्शन होता दोस्तों तो फिर +11 करते क्या, तब आप देखते कि सर ये 2032 के बाद है, यानी लीप वर्ष के ठीक बाद, तो यहाँ पे +6 ही होता सर, +11 नहीं होता, तो 2039 होता सर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? दिमाग लगाना, हालांकि 2033 ऑप्शन में है तो वह आपका करेक्ट आंसर होगा। 1952 दोस्तों, 1952 लीप ईयर है, लीप वर्ष 28 वर्ष में रिपीट करेगा, यानी 1952 का कैलेंडर +28 1980 में रिपीट करेगा। 1980 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर 28 साल बाद यानी 2008 में रिपीट करेगा। 2008 तो ऑप्शन में है, तो इसको आप लीप ईयर, ये कैलेंडर रिपीट हो गया, आप ऐसा मान सकते हैं। हाँ, समझ रहे हो बात को कि नहीं?
तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। दोस्तों जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आज हमने कैलेंडर टॉपिक ख़त्म कर लिया है, पर मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों ना इस टॉपिक का एक वीडियो कल और बनाया जाए, जिसमें हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, कुछ रैंडमली हर तरह के क्वेश्चंस जो आपने पढ़े, और अगर कुछ एक आधे तरीके के मिस भी हुए हैं, जैसे महीने में 5 बार कौन सा दिन आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हैं, वो भी हम कल उस प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें टाइप 1 से लेकर अभी जो टाइप 6 तक आपने किया, वो सारे क्वेश्चंस एक एक दो दो रैंडमली आपसे पूछे जाएं, ताकि आप पूरा टॉपिक का रिवीजन कर सको। जल्दी हमको किसी प्रकार की है नहीं, तो कल इस टॉपिक में दोस्तों हम एक कह सकते हैं प्रैक्टिस क्लास कल की हम करेंगे। उम्मीद करता हूं जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, फिर भी मैं इसलिए समझाता हूं ताकि दिमाग में घुसें, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई दोस्तों, ये आपको इतनी ईजिली किताबों में या इंटरनेट पर नहीं दिखेंगी, आपको समझनी है। लीप वर्ष के बाद वाला अपने आप को 6 साल में दोहराएगा, बाकी सारे साधारण वर्ष अपने आप को 11 साल में दोहराएंगे, और लीप वर्ष अपने आप को 28 साल में दोहराएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़े लिखें, मौज मनाएं, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।